भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा। आज उदयवाला में स्वामी रामकृष्ण मिशन द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो आयोजक हैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा सराहनीय कदम उठाया जिससे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको फ्री में हेल्थ चेकअप की एक सुविधा प्राप्त होगी और इसकी वजह से यहाँ पे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनको अपने एक सेहत के ऊपर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। और जो ये निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है, जो डॉक्टर साहब को यहाँ पे लाया गया है, वो आज पूरे दिन यहाँ पे जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको निःशुल्क सेवा देंगे। तो काफ़ी सराहनीय कदम है। लगातार लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के कैंप का लगाया जाना कितना बड़ा रोल प्ले करता है? हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो धन होता है इंसान के पास वो है उसकी हेल्थ। तो इस कैंप्स के माध्यम से अपने सेहत के प्रति एक जागरूकता का भाव जो प्रमोट किया जा रहा है वो एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। थैंक यू। आपके हिसाब से इस तरह के कैंप लगाना कितना जरूरी है और लोगों के लिए कितना मददगार है? इस तरह के कैंप लगाना जो है बहुत ज़रूरी है। एक तो पब्लिक अवेयरनेस जो है, इससे पब्लिक अवेयरनेस होती है और प्लस छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं वो ऐसे कैंप्स में बड़ी इजीली ट्रीटेबल होती हैं। एंड ये जो आज कैंप लगाया गया, पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हुई हूँ पूरी प्रशासन के लिए कि उन्होंने हमें बुलाया और ये मौका दिया। तो बड़ी अच्छी अमाउंट ऑफ लोग यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था इसका, बट हाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ तो इन फ्यूचर विल डेफिनेटली ट्राई कि इसको हमारी सेवाएं जो हैं और भी दोबारा भी आके हम इनको दें। पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये जो है चेस्ट का यहाँ पे इस एरिया में इतना कोई अवेयरनेस नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आगे जो है फ्यूचर में भी इसको हम करें। बट हाँ इससे क्या होता है कि एक चेस्ट का कैंप जो हम लगाएंगे उसमें बहुत सारी छोटी मोटी जो बीमारियां जैसे एलर्जी हो गया उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं कि ये किन चीज़ों से होती है। जैसे स्लीप डिसऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं यूजुअली वेट की वजह से होते हैं, ओबीस पीपल में ज़्यादा पाए जाते हैं, प्लस जो आजकल का स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है उससे भी ये रिलेटेड। मेजर्स टू इसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट रिडक्शन, अपना जो भी बैड हैबिट्स हैं उसको क्विट करें। देखिए, जहाँ तक प्रयासों का सवाल है और आपने जो अभी बात कही, हम डाटा दिखाकर कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल तक हमारे यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या दुगनी से ज़्यादा हो गई है। तो यह सचमुच में एक बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे जो प्रयास चल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है, लोग अधिक से अधिक लोग संख्या में आकर लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों से संपर्क हो रहा है। मरीजों के साथ तो हमारा संपर्क बढ़ ही रहा है, पर हर महीने नए डॉक्टर्स आते हैं, नए कोई विशेष अतिथि आते हैं, तो इनके साथ भी आश्रम का एक संबंध बढ़ रहा है। अब इसी बार जैसे अभी डॉक्टर साहब से सुना, अभी ऑफिस में उनसे बात हो रही थी कि जम्मू में मुश्किल से 3 या 4 पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और उनमें वो अकेले ऐसे हैं जो न सिर्फ ओपीडी करते बल्कि आईपीडी भी करते हैं। तो ये जो स्लीप ऑर्डर है और दूसरी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड, उसके बारे में आज लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी। और जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी हमारे इस प्रकार के प्रयासों को वो मदद करते रहेंगे। और भी एक विशेष खुशी की बात इस बार ये है कि बिल्कुल यंग एसकेएम हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो हमने उनको भी कहा है कि यदि उनके साथ भी यदि किसी योजना में हम एक साथ मिलकर काम कर पाएँ तो हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। और बाकी जो बात तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये जो अलग अलग एक्सपर्ट हर महीने आते हैं और अलग अलग तरह की जो बीमारियों के निदान का हम प्रयास करते हैं, पर सिर्फ शारीरिक तौर पर वो प्रयास कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है जब तक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मनुष्य स्वस्थ होने का प्रयास नहीं करेगा। एसडीएम साहब ने जैसे बताया था कि हमारे संस्कृति में शरीर को स्वस्थ रखने पर बड़ा जोर दिया गया है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है और वह तभी संभव है जब मन भी हमारा स्वस्थ होगा। इसलिए सम्मिलित रूप से यदि सभी चीज़ों पर प्रयास किया जाए, सभी स्तरों पर प्रयास किया जाए,
तो ये जो हमारे प्रयास है ये और भी अधिक सराहनीय और भी अधिक लाभदायक होंगे। बस इतना।